नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दीप सिंह आप सभी का डियर नेम सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में अपन आज की वीडियो में बात करेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा को लेकर के। ठीक है क्या? चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा को लेकर बात करें तो सबसे पहला ये संधारित्र में संचित ऊर्जा है क्या, इस चीज को अपने को समझना क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यदि संचित ऊर्जा को लेकर बात करें तो बड़ा सिंपल सा है कि जब हम किसी संधारित्र को आवेश देते हैं, ठीक है, आपको पता होगा इस प्रकार से इसकी दो प्लेटें होती है और ये देखिए इस संधारित्र को सपोज प्लस क्यू आवेश दिए तो 10 कूलम आवेश दिया सपोज, तो ये एक साथ तो नहीं दिया जाएगा, पहले 5 कूलम आवेश दिया गया तो कितना हो गया, देखिए 5 पॉजिटिव आया। अब जैसे ही 6 कूलम आवेश मतलब 1 कूलम आवेश और दूंगा तो देखो ये आवेश इस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। दैट मीन्स इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध मेरे को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, उसको क्या दे रहा हूँ, आवेश दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब मैं संधारित्र को क्या करता हूँ, आवेशित करता हूँ, तो उस स्थिति में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है और आपको पता है यही जो कार्य होती है किसी भी स्थिति विशेष के कारण, अर्थात जब किसी वस्तु के किसी स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को हम उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो सिमिलरली जब हम किसको संधारित्र को आवेश देते हैं, उसको आवेशित करते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, यही जो कार्य है उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो अब परिभाषा में लिख सकते हैं क्या भाई कि जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है, क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये है संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो कितना संधारित्र में संचित ऊर्जा है उसी के लिए हम क्या निकाल रहेंगे, अब व्यंजक निकालेंगे। तो हम क्या बात करेंगे, संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक फार्मूला क्या निकलेगा। तो सबसे पहले अपने को एक संधारित्र कंसिडर करना पड़ेगा। तो मान लेता हूं कि अपने पास एक क्या है, संधारित्र है, ये इस प्रकार से, ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं। ठीक है क्या, इसको हमने क्या दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया है, तो प्लस क्यू आवेश दे रहा हूं तो क्या होगा, इसके संपूर्ण भाग इस प्रकार से क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। इसको मैंने प्लस क्यू आवेश दिया, सपोज इसके दो टर्मिनल है ए और बी, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। और इसको जब पृथ्वीकृत कर दूंगा तो क्या होगा, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। सपोज मैं मान लेता हूँ इसको प्लस क्यू आवेश देने पर इसके सिरों के बीच कुछ न कुछ विभवांतर होगा, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, वे मान लेते हैं। ठीक है क्या, इतना चीज हमारे पास प्राइमरी हम क्या मान लेते हैं, माना एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, उसे प्लस क्यू आवेश देने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V है, ये उसके सिरों के बीच विभवांतर। अब एक चीज को समझने का प्रयास कीजिए। अब हमारा टारगेट क्या है, इस आवेश को या इस संधारित्र को संपूर्ण आवेश देने पर अपने को किया गया कार्य निकालना है। यही कार्य उसमें क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो एक चीज को आप समझिएगा, यहाँ हम उल्टा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अर्थात सपोज मेरे पास दो पॉइंट है ए और बी, तो यदि मेरे को क्या करना है, इस पॉइंट से वस्तु को इस पॉइंट तक लाना है, तो ये वस्तु को एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक लाया तो मेरे को सपोज 10 जूल कार्य करना पड़ा। तो ठीक है, 10 जूल कार्य करना पड़ा, तो सेम जो 10 जूल कार्य है इस वस्तु को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। था 10 जूल ए से बी तक ले जाने में वस्तु को कार्य करना पड़ रहा है, तो सेम टू सेम बी से ए तक लाने में भी जो है वस्तु को उतना ही कार्य करना होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि दो बिंदु के बीच जो कार्य होती है वो क्या होता है भाई, सदैव संरक्षित प्रकृति का होता है। कहने का तात्पर्य है कि इस संधारित्र को आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ रहा है, अर्थात आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है, वही जो कार्य है
संपूर्ण आवेश को प्लेट A1 से प्लेट 2 तक लाने में भी वही कार्य करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, उल्टा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ठीक है क्या, देखिएगा। तो देखिए, तो अभी क्या हो रहा है, आवेशित हो रहा था तो संपूर्ण आवेश चला गया। तो संपूर्ण आवेश चला गया तो मैं मान लेता हूं किसी क्षण t पर, ये देखिए संपूर्ण आवेश है ना, ये क्या है 10 कूलम आवेश का कुल संपूर्ण आवेश है। तो मैं किसी क्षण पर, किसी टाइम पर स्टडी करने के लिए मान लेता हूं कि प्लेट A पर प्लस Q आवेश है और प्लेट B पर क्या है, माइनस Q आवेश है, किसी क्षण विशेष पर, ठीक है क्या, ये निकालने के लिए। तो माना किसी क्षण, ठीक है, किसी क्षण संधारित्र के पहले प्लेट पर आवेश चूंकि पॉजिटिव है तो प्लस Q, व दूसरे प्लेट पर आवेश कितना हो जाएगा, माइनस Q है। अब इस चीज को समझिए, मेरे को किया गया कार्य निकालना है, तो किया गया कार्य का तो फॉर्मूला यहाँ पर जो है विभव के फॉर्म में होता है। विभव क्या होता है, प्रत्येक आवेश को, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात यहाँ W बराबर निकालूंगा तो V इंटू क्या हो जाएगा, Q नॉट, मेरे को विभवांतर सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है क्या, एक चीज। उसके बाद अब देखिए संपूर्ण आवेश को यहाँ से यहाँ तक एक बार में नहीं ला सकता, तो मैं क्या करूँगा, तो छोटे छोटे पार्ट में बांटूंगा। पहले DQ आवेश को प्लेट 2 से प्लेट 1 पर लाऊंगा, फिर संपूर्ण आवेश को निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सिमिलरली कॉन्सेप्ट अपने को लगाना है। तो देखिएगा, तो इसी क्षण पर, किसी क्षण क्या मान लेते हैं, T पर, तो ठीक है, तो इसी क्षण पर दोनों प्लेटों के बीच कुछ न कुछ विभवांतर होगा। इसी क्षण पर, ठीक है, संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, चूंकि मेरे को कार्य चाहिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा, देखो विभवांतर पूरा आवेश देने पर V माना हूं तो इसको मैं मान लेता हूँ V डैश, किसी क्षण पर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, विभवांतर का। यदि आप देखोगे तो देखिएगा, आपको पता होगा आवेश देते हैं तो उसकी धारिता या फिर विभव बढ़ता जाता है, इसी को हटाते हैं तो Q बराबर CV आता है, तो यहाँ से V बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन पर C, दैट मीन्स यहाँ पर Q अपॉन में क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। एक इसका वैल्यू आ जाएगा V का, ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो हम मान लेते हैं अब DQ आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाऊंगा, अर्थात दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक, फिर संपूर्ण आवेश को कर देंगे। तो देयरफॉर अब DQ आवेश को, ठीक है, प्लेट 2 से प्लेट 1 तक लाने में किया गया कार्य। उल्टा प्रोसेस हम अपना रहे हैं ना, क्योंकि दोनों कार्य बराबर होगा। तो यहाँ छोटका आवेश है तो छोटका कार्य करना पड़ेगा, और वो क्या होता है, देखो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, V डॉट क्या होता है, Q, तो यहाँ पर आवेश क्या है, DQ है। देखिए यहाँ V के फॉर्मूला समीकरण 1 से मैं पुट कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन पर C, और ये क्या हो जाएगा, DQ, ये हो जाएगा DW। तो हमें क्या, यहाँ तक हमने क्या निकाला, स्मॉल आवेश को प्लेट संधारित्र के प्लेट A से प्लेट B तक लाने में किया गया कार्य, या फिर दूसरे से पहले प्लेट तक लाने में किया गया कार्य। तो अब संपूर्ण आवेश का निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर अतः संपूर्ण आवेश, कितना आवेश दिए थे, Q को प्लेट 2 से प्लेट 1 तक लाने में किया गया कार्य, कितना हो जाएगा भाई, अभी बड़का कार्य है तो क्या हो जाएगा, 0 से हम कितना आवेश ला रहे हैं, Q, और कितना, तो DW का समाकलन कर देंगे। चलिए फार्मूला से निकालते हैं। तो DW की वैल्यू यहाँ से क्या पुट करेंगे तो 0 to Q हो जाएगा। DW की वैल्यू क्या है, Q अपॉन पर C, और ये क्या हो जाएगा, DQ। तो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा, C कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, तो सॉरी Q के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो 1 अपॉन C बाहर हो जाएगा, 0 to Q, यहाँ से Q इंटू DQ। अब यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं, x dx क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन पर 2। तो सिमिलरली 1 बाई C स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है, 0 to Q। तो एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 बाई C विच इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2 माइनस में 0। तो इस प्रकार से अपने को जो है संधारित्र के प्लेट A से प्लेट B तक, अर्थात दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य निकल जाएगा। वो क्या है, हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C। तो यही तो कार्य उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आप लिख देंगे यही
कार्य संधारित्र के स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। ठीक है, तो देयरफॉर संधारित्र की संचित ऊर्जा U से शो करते हैं, ये क्या है, हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C। ये आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है क्या, और यहाँ पर से कि एक और फॉर्म पर लिख सकता हूँ, वो कौन फॉर्म है देखिएगा, चूंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CV होता है। ठीक है, तो यहाँ से Q के वैल्यू पुट करूंगा तो U बराबर हाफ ऑफ CV का स्क्वायर अपॉन पर C। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में C, तो एक से कट गया, तो यहाँ से U का फार्मूला आ जाएगा हाफ ऑफ CV स्क्वायर। तो ये है संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए फार्मूला। कौन कौन सा, पहला यदि Q और C के फॉर्म पर पूछा जाएगा तो U बराबर क्या होता है, हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C, और यदि CV के फॉर्म पर पूछा जाए संधारित्र की संचित ऊर्जा तो वो क्या होगा, U विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ CV स्क्वायर। ठीक है क्या, ये था संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब देखिएगा हम दो प्रकार के संयोजन पढ़े थे, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या होती है और समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या होती है, ये हम स्थिति के रूप में क्या करेंगे, इस पॉइंट पर स्टडी करेंगे इससे नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, अरे बच्चों इससे पहले हमने संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए क्या निकाले थे, फार्मूला निकाले थे। दो फार्मूला आया था, एक था U बराबर हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C और दूसरा क्या था, U बराबर हाफ ऑफ CV स्क्वायर। ठीक है क्या, ये दो फार्मूला हमने निकाला। तो देखिए संधारित्र के दो संयोजन हमने पढ़ा था, एक श्रेणी क्रम संयोजन था और एक समांतर क्रम संयोजन था। तो उस कंडीशन पर संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या होती है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यदि आप श्रेणी क्रम संयोजन आपको याद होगा तो होता क्या था, ये देखिएगा इसमें क्या होता था, पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट के साथ और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट के साथ जोड़ा जाता है, और इस प्रकार से क्रम क्या रहता था, आगे रहता था। तो यदि मैं क्या करता हूँ, n संधारित्र या रखता हूँ तो इस प्रकार का संयोजन आपको दिखेगा। और आपको पता होगा इसके दो टर्मिनल अलग अलग है। देखिए हर संधारित्र का देखिए इसके बीच विभवांतर V1, इसका V2, इसका क्या होता है V3, और इस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है। इसकी धारिता C1, C2 और इसके लिए क्या है C3, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पर ध्यान देने की बात थी कि इसको मैं जो आवेश देता था वो आवेश Q सभी में क्या होता था, समान होता था। किस क्रम पर, श्रेणी क्रम संयोजन पर। ठीक है क्या, तो इस स्थिति में क्या होता था, पहले हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को कैसे कंडीशन है। तो हम मान लेते हैं कि माना C1, C2, C3 तथा एंड सो ऑन, ठीक है, तथा Cn धारिता वाले एन संधारित्र कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम पर संयोजित है। अब श्रेणी क्रम पर संयोजित है तो आपको पता है इस स्थिति में कौन समान रहता है, आवेश। तो स्पष्टता इस स्थिति में आवेश Q क्या रहता है, समान रहता है। तो आवेश Q समान रहता है, इस चीज को ध्यान देने की बात है। जब Q समान रहता है तब इस स्थिति में, तो चूंकि इस स्थिति में जो तुल्य धारिता का फार्मूला होता है, तुल्य धारिता यदि 1/c बराबर क्या होता है, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाता है। तो देयरफॉर संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर क्या होता है, देखो चूंकि इसमें Q समान है तो हम ये फार्मूला उपयोग करेंगे Q के लिए। तो हाफ ऑफ क्या हो जाता है, Q स्क्वायर बाई C हो जाएगा। तो Q स्क्वायर बाई C हो जाएगा तो U बराबर देखिएगा हाफ ऑफ Q स्क्वायर और 1/c1 की जगह 1/c की जगह क्या लिख सकते हो, इतना 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन। इसको गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C1 प्लस हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C2 प्लस हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C3 एंड सो ऑन। तो ये देखिए ये क्या है, Q स्क्वायर बाई C, ये फार्मूला है, लेकिन ये पहले संधारित्र के लिए, तो पहले संधारित्र पर संचित ऊर्जा हो जाएगी। ये देखिए C2 है तो दूसरे संधारित्र पर संचित ऊर्जा हो जाएगी, तीसरे संधारित्र पर संचित ऊर्जा हो जाएगी, इस प्रकार से सो ऑन, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो संधारित्र की जो तुल्य संचित ऊर्जा होती है वो प्रत्येक संधारित्र के संचित ऊर्जा के योगफल के बराबर होते हैं। सिंपल सा उसको जोड़ दोगे तो आपको जो है कुल संधारित्र की संचित ऊर्जा निकल जाएगी। अब देखिए समांतर क्रम में क्या होता था, समांतर क्रम में क्या होता था कि प्रत्येक जो संधारित्र के
प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को किसी एक बिंदु से तथा दूसरे प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से कनेक्ट किया जाता था इस प्रकार से। और इसको एक को हम क्या देते थे भाई, आवेश देते थे Q। और क्योंकि दोनों के भी देखिएगा 2 पॉइंट ले लेता हूं, तो दोनों के देखिए प्रत्येक का सिरा जो है पॉइंट A से जुड़ा है और पॉइंट B से, सभी से समान है, तो इसलिए विभवांतर भी क्या होता था, समान होता था। याद करने का तरीका क्या था, समांतर विभवांतर था। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर C1 C2 C3 और इस प्रकार से Cn धारिता वाले जो संधारित्र समांतर क्रम पर जुड़े हुए। देखिए तो यहाँ से Q क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, Q1 Q2 Qn, इस प्रकार से बहुत सारे पार्ट पर, लेकिन देखिए इस कंडीशन में विभवांतर समान रहता था। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना C1 C2 C3 Cn धारिता वाले n संधारित्र समांतर क्रम पर संयोजित है, जुड़े हुए हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में देखिएगा प्रत्येक में विभवांतर भी क्या रहता है, समान रहता है। इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में सभी संधारित्रों के बीच विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है, एक रहता है, सभी में समान रहता है। चूंकि प्रत्येक का जो पहला प्लेट A से दूसरा प्लेट B से जुड़ा है इसलिए। ठीक है, तो देयरफॉर इस स्थिति में जो तुल्य धारिता क्या होता था, इस स्थिति में जो तुल्य धारिता क्या होता था, पीछे पढ़ चुके हैं, C बराबर C1 C2, ठीक है, C3n so on Cn, इस प्रकार से होता था। तो देखिएगा, तो इस स्थिति में संचित ऊर्जा U बराबर, देखिए चूंकि इसमें V कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला उपयोग करेंगे, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। तब देखिएगा C के वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हाफ ऑफ C के वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 एंड सो ऑन, कितना C है, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में V स्क्वायर। और जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर प्लस यहाँ से हाफ ऑफ C3 V स्क्वायर एंड सो ऑन। तो देखिए सेम फार्मूला है, लेकिन C1 है तो पहले संधारित्र पर संचित ऊर्जा, यहाँ पर C2 है तो दूसरे संधारित्र पर संचित ऊर्जा, यहाँ C3 है तो तीसरे संधारित्र पर संचित ऊर्जा एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से इस क्रम पर संयोजित संचित ऊर्जा का मान निकल जाएगा। U बराबर क्या है, U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से आप दोनों ही स्थिति पर देख पा रहे हो, चाहे श्रेणी क्रम संयोजन हो या फिर समांतर क्रम संयोजन हो, प्रत्येक स्थिति पर जो संधारित्र की संचित ऊर्जा होती है वो प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था आज का टॉपिक। क्या हमने देखा, संधारित्र पर संचित ऊर्जा की, जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है क्या, उसके बाद दो स्थिति दिखिए। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और देखते रहिए डियर नेम्स यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।